शिट! क्या हुआ? ये कोई नाश्ता है क्या? बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। ये इंसानों का खाना है। आपकी बहन तो खा रही है। खाना पसंद नहीं है तो खाना पकाने वाली को बदल देंगे। यही बात करनी थी मुझे आपसे। फॉरेन में ना क्या खाना मिलता है, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग आइटम। अब ऐसा खाना बनाने वाली तो शहर में नहीं मिलेगी। Why? अभी आप जो खाना खा रही हैं उसे तो सिर्फ घरेलू औरत ही बना सकती है। 5 स्टार होटल में तो कोई औरत खाना बनाती नहीं है, वहाँ तो सिर्फ मर्द ही खाना बनाता है। ओके, तो एक मर्द को कुक रखते हैं। दीदी, यहाँ एक मर्द बॉडीगार्ड है, एक मर्द गुरखा है और सर्वेंट भी तो एक लड़का ही है। कुक रखने में क्या बुराई है? रख सकते हैं। अगर ये आदमी एक सर्वेंट को रख सकता है, तो क्या आपकी इकलौती बहन एक कुक भी नहीं रख सकती? आपकी बातों से लग रहा है कि पहले से ही आपने किसी कुक को सिलेक्ट किया है। यस। सुनो कुक, इधर आओ। नमस्ते मैडम। मैं खाना बनाने वाला मनीलाल। ये मेरी इकलौती बेटी विद्या है। मेरे कामों में हाथ बटाती है। इसको वेतन देने की भी कोई जरूरत नहीं है, जो बचा कुचा है वो खा लेगी। हम बाप बेटी को यहाँ काम मिल जाता तो मुझे सब बनाने आता है मैडम। चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इटालियन, मटन करी, चिकन करी, अंडा किसी करी। बस रूट के बारे में बता रहे हो क्या? अरे आप चुप रहिए, मुझे क्या क्या पकाने आता है बस वही लिस्ट बता रहा हूँ। वेज खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ मैडम जी। वो चाइनीज सांप सूप होता है ना, वो भी अच्छा बना लेता हूँ मैं। बिरयानी तो मैं हैदराबादी स्टाइल में बनाता हूँ। चाइनीज में मेढक, सांप, छिपकली, ये तो आप पसंद नहीं करती होगी मैडम जी। आपको देखकर ही ऐसा लग रहा है। मैं और क्या बताऊं अपने बारे में। मैं साधारण हूँ, लेकिन मेरी परवरिश बहुत अच्छी जगह पे हुई है। मैंने बहुत जगह काम किया है मैडम जी। मद्रास में, कलकत्ता, दिल्ली में, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी। क्या चंडीगढ़ में? अरे चंडीगढ़ में ओबराय होटल है ना, तुम नहीं गए होगे वहाँ। मैं मैडम से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं बहुत अच्छा खाना पकाना जानता हूँ। मुझे होटल में काम मिल जाता, लेकिन मुझे घर परिवार में खाना पकाना अच्छा लगता है। ये तो आपका बड़प्पन है जी। अरे क्यों बीच में बोल रहे हो? तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है, तो वहाँ से क्यों निकाल दिए गए? ये छोटी मेम साहब बताइए। अब तुम्हारे बारे में छोटी मेम साहब बताइए। छोटी मेम साहब। शट अप! तुम कौन होते हो इनसे सवाल करने वाले? आज से यही आदमी हमारे लिए खाना बनाएगा। सुनिए कुक साहब, हाँ? आप बता रहे थे कि आपने इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है। जुरासिक पार्क में भी काम किया है क्या? जुरासिक पार्क में 5 साल काम किया, लेकिन बाद में रिजाइन कर दिया। जुरासिक पार्क में? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। दीदी प्लीज ना। ठीक है, 2 दिन खाना बनाने दो, बाद में देखती हूँ। धन्यवाद मैडम जी। 2 दिन मेरे हाथ का खाना खा लीजिए, आप मुझे समझ जाएंगी। धन्यवाद। ए, जानते हो ये किस लिए आए हैं? तुझे यहाँ से भगाने के लिए। देख लेंगे। देख लेना। सुनिए आप, छोटी मेम साहब, इसको यहाँ से कैसे भगाना है? आपका खाना खाकर ये यहाँ से भाग जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए तो मैं खाने में जमाल घोटा मिला दूंगा। क्या कहा? पिपी! अच्छा, कर दिया ना सल्यूट। ऐसे ही सल्यूट किया करो। घूर कर है, ऐसे ही ठीक से काम किया करो। मैडम बाहर जा रही है, जाके दरवाजा खोलो। खाओ, चलो खाओ, कह रहा हूँ खाओ। ऐसे क्या घूर रहे हो? चलो हाँ? हटो। छोटू क्या हुआ? अरे घूर क्यों रहे हो? कहाँ ना हटो। तेरे बाप ने इज्जत नहीं सिखाई? अब इज्जत क्या है बताओ। हाँ, बड़ों की इज्जत करो। और नहीं दिया तो क्या करोगे? इसमें जमाल घोटा मिला दूंगा। लो खा लो, इसमें मैंने लूज मोशन की दवाई नहीं मिलाई है साहब। चल चल चल, लूज मोशन की दवा 2 घंटे बाद ही काम करती है, समझा? हाँ। मुझे खाए 4 घंटे हो गए। 4 घंटे? हाँ। ये कब बनाया तूने? अर्ली मॉर्निंग। चल रहे। ए, दिखता नहीं है क्या? तुम भी नौकर हो, हम भी नौकर हैं। बहुत ज्यादा उड़ रहे हो ना, संभल के रहना। क्या? बॉडीगार्ड हूँ मैं। खाना। चलो खाओ। नहीं, इस बस, उम्र में बस। नहीं खाओगी तो कब खाओगी? खाना। खाना। ये लो। शैतान! जा रे। सुनो, चाकू बाहर टेबल पे रखे हो और बार बार मुझे दिखाते रहते हो, तो सोचते हो मैं डर जाऊंगा क्या? अरे खाना। तुम लोग खाते वक्त ऐसे ही खिलखिलाते रहते हो क्या? खाना ठीक है ना? दाढ़ी वाला खाना। तब से खाना खाना क्या चिल्ला रहा है? ज्यादा चिल्लाएगा तो खाना नहीं दूंगा तुझे। दाढ़ी वाला, भूख लगी है। ये हेयर पिन यहाँ रखी थी, वहाँ ढूंढ रही थी। खाना 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 खाना। ऐसा कौन प्लेट पटकता है? तुम क्या जेल में हो क्या? पागल कर दिया। खाना 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 खाना।
चिल्ला क्यों रहा है? सबर रखना। क्या? बॉडीगार्ड हूँ मैं। खाना 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 खाना। इधर है खाना, ले पकड़, जल्दी पकड़, ले पकड़, और पकड़, और ले, और पकड़, हो गया? ले खाना। तुझे और खाना चाहिए क्या? हाँ? ए दाढ़ी वाला। ले, रोटी फेंकता और है ले, मेरे ले, ले, अरे मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। झूठ बोल रही है। अरे रुक भी जाओ। स्टॉप इट। नॉनसेंस। चलो। ए यार, आज तो सब सूखा सूखा लग रहा है, कुछ जुगाड़ करना। अरे वो आ रही है ना, इसी को चकना बना लेते हैं। यहाँ मेरा काशी रहता है, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। हमारे काशी से यार। आइए मैडम, आइए मिलवाता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे हम तुम्हें ले चलते हैं हमारे ना। साथ आओगी तो तुम्हारे दिल की बेचैनी हम मिटा देंगे। अरे आगे पकड़ो, पकड़ो। अरे कहाँ भागती है? कहाँ भागी है? अरे रोक, कहाँ भागती है? कहाँ भाग रही है? पकड़ो उसको। कहाँ भागी है? लड़की, चलो ढूंढो, यहीं कहीं होगी। होगी। मैं उधर ढूंढता। चलो उधर देखते हैं। अरे मैडम, अगर थोड़ी देर से आई होती ना तो इसको तो मैं बहुत मारता। पापा, मैंने क्या गलती करी है जो आप उसे डांट रहे हैं? अरे इसको तो सिर्फ गुरखा का एक्टिंग करने बोला था ना, लेकिन ये तो खुद को गुरखा समझ बैठा। जब देखो कुर्सी पर सोता रहता है। अरे उस परिवार में घुसने के लिए हमने प्लान बनाया था। बात ये है, भैया को भाभी की याद आ रही थी, इसलिए वो सो गए। इसको नींद नहीं पिताजी, प्यार बोलते हैं। प्यार। ए, मैंने क्या गलत कहा तुमसे? पिताजी, हाँ। छोटे भैया जिस काम के लिए आए, उस काम को ना सीरियसली नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब भी देखो प्रिया प्रिया करके उसके पीछे पड़े रहते उसे हैं। बोल अपना काम करे। मैं कोई उसके पीछे पीछे नहीं पड़ा, वो ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। अब मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगी। तुम सबके सब अच्छा एक ही परिवार से हो। तुम सब आखिर मैडम के साथ कर क्या रहे हो? मैं अभी मैडम से जाके कहूंगी और पुलिस से पकड़वाऊंगी। अरे भैया पकड़ो उसे। अरे रुको, तुम लोग विश्वासघाती हो। तुम प्रिया, लोगों ने रुको। मैडम के साथ विश्वासघात किया है। तुम लोगों प्रिया, के ऊपर सुनो मेरी बिल्कुल बात। विश्वास अरे नहीं किया जा रुको सकता है। बेटा, हमारी बात तो सुनो, सुनो तो। काशी ने भी धोखा दिया। काशी क्या? वो भी एक इंटरनेशनल फ्रॉड है। प्रिया रुको बेटा। छोड़ दो, मैं आपकी बात नहीं प्रिया मानूंगी। प्रिया प्रिया, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। प्रिया, तुम जिससे प्यार करती हो उसे ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? ठीक है, जल्दी कहो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। रुको, मुझे बात करने दो। यहाँ हमें कोई ना कोई देख लेगा और हम सब फंस जाएंगे। हम कोने में जाते हैं बात करने के लिए। ए, मोटर ऑन कर। अब बताओ, इंदिरा देवी को सुधारने के लिए हम सही कर रहे हैं या गलत? चिंता मत करिए, मैं भी आप लोगों का साथ दूंगी। ओके? बैल को आगे खड़ा करके मुझे बेइज्जत किया था ना? चल रामू, जाओ। हीरा, कैसे हो? तुम लोगों ने खाया? ए रामू, ये क्या? अकेले तुम ही पानी पियोगे? दूसरों को भी पीने दो। ए रामू, क्या हो गया तुम्हें? तुम बात नहीं मानोगे क्या? दूसरों को भी पीने दो। रामू,
रामू 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 रामू, अरे डॉक्टर को बुलाओ। अब कोई फायदा नहीं भैया, ये मर चुका है। तरुण, किसी ने इस पानी में खेतों में डाले जाने वाली कीटनाशक इसमें मिला दी है। पांडे भाई, तरुण आपको मारने के लिए कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। अच्छा होगा आप 2 दिन के लिए तिरुनेलवेली रुके। मामला शांत हो जाने पर आपको बता देंगे, तब आप आ जाइएगा। मुझे जाने दो। हे, उसे घर ले जाओ। तरुण चलो यहाँ से, उठाओ इसे, हॉस्पिटल ले चलो। चलो हम लोग संभाल लेंगे, चलो। क्या हुआ पापा? आपके कपड़ों पे कीचड़ लगा है, किसी से झगड़ा हुआ क्या? राक्षस है वो। क्या हुआ पापा? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम इसे गुस्सा कह रही हो, उसे देखा होता तो क्या कहती? कौन है वो? बेटा पानी पी लो। कोई तरुण है वो। क्या हुआ पापा? एक इंसान को इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? क्या वो ऐसे में सुखी रह पाएगा? ऐसा मत कहिए पापा, उसकी क्या परेशानी होगी? भगवान शिव भी तो गुस्से में तांडव करते हैं। छह, मुंह बंद करो अपना। तुम उसको भगवान का दर्जा दे रही हो। वो किसी भी वक्त किसी को भी मारने के लिए हथियार उठा सकता है। छोड़िए ना पापा, दूसरों की वजह से आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मेरा मन कह रहा है ये लोग खतरनाक हैं, हमें जल्दी ही ये गांव छोड़ देना चाहिए। अरे आपके लिए पानी। माधव क्या हुआ? रुको, ऐसा क्या हुआ जो तुम किसी से बात भी नहीं कर रहे हो? क्या बात करूं? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? पांडे मर गया। अरे वो तो मर चुका है, अब गुस्सा करके क्या फायदा? मैं गुस्सा नहीं, परेशान हूँ। जीवन अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। रामू को हमने बच्चे की तरह पाला था, उन कमीनों ने रामू को जहर देके मार डाला। अरे तुम भी ना। छोड़िए भी, इन सब घटनाओं में हमारी कहाँ गलती है? आप भी ना। अगर वो एक्सीडेंट पे नहीं मरता तो तरुण उसे मार देता। हर बात पर लोगों से ऐसे ही उलझता रहेगा तो मैं कैसे बचाऊंगा? उसका यही गुस्सा एक दिन उसे जेल ले जाएगा। ए, हमारा परिवार 10 परिवारों को संभालता है। मेरे ही घर में मेरे रामू को मार कर चला गया तो मेरे पोते को गुस्सा नहीं आएगा? दादी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ पता है? अगर जेल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, लेकिन तुम लोगों को तो है। समझो वो जेल चला गया तो क्या तुम्हारे मुंह से एक निवाला भी उतरेगा? क्या उसके बिना हम सब लोग खुश रह पाएंगे? क्या मुझे उसकी परवाह नहीं है? आज ही मैं उससे बात करूंगा। अगर वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर सकता तो उन सब लोगों के टुकड़े टुकड़े करके और जेल में जाके आराम से रहे। भैया के साथ मैं भी जेल जाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं भी तैयार हूँ। अरे ये बुढ़िया भी ना। दादी आप शांत रहिए। भैया क्या हुआ? मैं अब हथियार नहीं उठाऊंगा। ये तू कह रहा है? तुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कसम खा रहा हूँ भैया, अब दोबारा नहीं होगा। अरे अरे, ये तूने जल्दबाजी में क्या फैसला ले लिया? तुम चुप रहो दादी। तरुण ये खून खराबा अच्छी बात नहीं है, समझे? पापा भूख लगी है मुझे। क्यों, सुबह से कुछ नहीं खाया? चाचा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर चाचा नहीं खाएंगे तो कोई नहीं खाएगा क्या? नहीं नहीं, खाना खाएंगे। चलो जाओ और खाओ। तुम लोगों को क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? चलो
मुझे तो बहुत भूख लगी थी। अच्छा हुआ आपने बुलाया। आप बुलाओ, बस इसी का इंतजार था। भाई आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? सब लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ? अरे छोटे, हमें छोड़ के क्यों चला गया तू? ए तरुण, अच्छा नहीं किया तूने अच्छा नहीं किया। तूने इस पूरे गांव पे कब्जा कर लिया और हमारा हमसे गांव भी छीन लिया। तूने मेरे छोटे को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तेरे छोटे से बच्चे का क्या होगा? ये भी नहीं सोचा तूने। ऐसे छोड़ के चला गया। देख देख, अब ये लोग तेरे बेटे को भी मार डालेंगे। तरुण, मुझे डर लग रहा है तरुण। इसमें डरने की क्या बात? नहीं तरुण, रामू के साथ जो हुआ वो अगर तुम्हारे साथ हुआ। अरे तुमने फिर से शुरू कर दिया। मेरे पापा कह रहे थे। तुम्हारे पापा ने क्या कहा? चाकू उठाने वाला चाकू से मरेगा। हथौड़ा उठाने वाला हथौड़े से मरेगा क्या? तरुण, क्या फालतू बात कर रही है? देखो, अगर तुमने बकवास बातें की तो टनल के आते ही मैं गायब हो जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओ। हाँ। तो कुछ ऐसा हो जाए कि मैं तरुण। दादाजी, 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 कहाँ पे हो दादाजी? तरुण ने मुझे धोखे से बुलाया और छुरे से मुझे मार के वो वहां से भाग गया। तरुण ने ही मुझे मारा है। तरुण ने ही मुझे मारा है। तरुण ने ही मुझे मारा है। तरुण ने। दादाजी, क्या कह रहे हो तुम? तरुण? तरुण तो यहाँ है, वो कैसे मार सकता है? आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तरुण! तरुण! तरुण आए तो उसे पुलिस स्टेशन भेजना, ठीक है? हे भगवान। दादी, चाचा कहाँ है? करके इसे बाहर निकालो। केस बहुत स्ट्रांग है सर, हमें ये बताना पड़ेगा कि तरुण उस वक्त वहां नहीं था। वीर ने मरने से पहले यह बयान दिया था कि उसकी मौत का कारण तरुण ही है। तब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जज साहब, पुलिस एफआईआर से ये पता चलता है कि वीर को तरुण ने जानबूझकर मारा है। इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है कि तरुण को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुजरिम समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। That's all, Your Honor. फैसला सुनाने से पहले क्या आप अपनी बेगुनाही में कुछ कहना चाहते हैं? मुजरिम की बेगुनाही साबित करने के लिए एक खास गवाह से पूछताछ करने की ये कोर्ट इजाजत देता है। यू मे प्रोसीड।
मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तरुण ने ये खून नहीं किया क्योंकि उस रात हम दोनों साथ थे। हमने शादी नहीं की, पर वो मेरा पति है। आप ये कहना चाह रही हैं कि आप इसके साथ पूरी रात थी। ठीक है, आप लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? पति पत्नी के बीच जो होता है वही सब हुआ उस रात। अच्छा, तो ये बताओ, एक जवान लड़की शादी से पहले ये सब करे, ये क्या अच्छी बात है? क्या ये सब तुम होश में कह रही हो? हाँ, मैं सब होश में कह रही हूँ। आपको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, ठीक है ना? मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। कत्ल के समय तरुण गायत्री के साथ था, ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है। इसलिए तरुण को ये कोर्ट बेगुनाह समझकर बाइज्जत बरी करती है।